तो हमारे टाकुपीस ओरिजिनल सीन एपिसोड नंबर 3 आ चुका है एंड मुझे इस पर बात करनी है। उस पर भाई साहब मैंने नोट्स बना के रखे कि 16 जो सीन है जो मुझे अच्छे लगे उन पर हम बात करेंगे डिटेल में। एंड उसी के साथ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी। एंड तुम सब जानते हो जैसे जैसे वीडियो की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे एडिटिंग का आउटपुट कम होता जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट विथ लो एडिटिंग लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो जो सबसे पहला सीन है कि नाकोमी जो अज़ुमा है ये वाला कैरेक्टर, ये जैसे पहली बार देखता है कि मारी चांस इज़ RIP, कि ये वाला जो सीन था वो मुझको इन काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कि देखो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो शिजुका ने किया, मतलब टाकोपी ने एंड शिजुका ने मिलके मीरा को RIP कर दिया। एंड उसके बाद वो दोनों तो बहुत ज़्यादा खुश थे एंड वो चले गए, जा रहे थे, जाते हुए हमें दिखाया गया। लेकिन हमारा जो पर्सपेक्टिव था एक ऑडियंस एंड एज अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, वो हमें टाको अपने को नाओ की अज़ुमा अज़ुमा कहेंगे उसको, अज़ुमा के सीन से देखने को मिलता है। क्योंकि भाई अज़ुमा को देख के जो कि पहले इसके शिजुका के टेंशन में आता है एंड वो बाद में इसको देखता है टाकोपी को एंड ही वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज। लेकिन जो टेरर उसकी आंखों में दिखता है कि भाई बंदे के पसीने छूट गए कि जैसे उसने मीरा चान की RIP बॉडी देखी। एंड उसके बाद वह जो शिजुका को है उसके साथ बात करता है कि भाई ये क्या किया है तुमने, तुम्हें अब जाके जेल में खुद को हवाली कर देना चाहिए, तुम्हें जेल होगी, ये होगा, फलाना दिखा ना, वो सब कुछ समझ आता है। एंड उसके बाद शिजुका कहती है कि हमें इसको कवर करना पड़ेगा, मतलब अज़ुमा ही कहता है कि भाई तुमने बॉडी कर दिया है एंड अगर तुम्हें इसके अलावा अगर जेल में जाए बगैर कुछ करना है तो फिर तुम्हें इस बॉडी को छुपाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। एंड ये सारी चीज़ें इसको कैसे पता, क्योंकि इसने नॉवेल पढ़ी है। सो बिकॉज ऑफ दैट नॉवेल पढ़ते जाओ एंड जो भी बच्चा तुमको दिखता है ना ऐसे चश्मा पहन के बहुत ज़्यादा बच्चा एकदम शरीफ दिखता है, उससे ज़रा दूर रहा करो, क्या पता वो भी कुछ कर दे और तुम्हारी बॉडी भी ना मिले। जब बता रहा हूँ क्योंकि एक केमिकल है केमिस्ट्री के अंदर जिसके के अंदर अगर तुम बॉडी डाल दो ह्यूमंस की तो वह ख़त्म भाई हड्डियाँ तक मेल्ट हो जाती है। जस्ट बता रहा हूँ, डरो मत। ये सारी चीज़ें होती हैं। शिजुका जैसे ही कहती है कि भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मैं और टाकोपी यूज़लेस है इस मामले में, हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। तब नाहोमी जो अपना अज़ुमा है, नाओकी, मैं मिस्टेकली कह दूंगा इसका नाम थोड़ा गलत, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ये जो अपना अज़ुमा है ये मना कर देता है कि मैं नहीं कर सकता। एंड जैसे ही वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, वैसे उसका जो ट्रॉमा है वो ट्रिगर हो जाता है कि तुम कैसे नहीं कर सकते, जो कि उसकी फैमिली का ट्रॉमा हम उस एक सीन से समझ में आता है कि उसका और उसके फैमिली के बीच का कितना अच्छा डायनामिक है, जो कि उसमें मिल जाता है। एंड उसके बाद जो शिजुका है वो उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, यू कैन ओनली द पर्सन हु कैन हेल्प मी। एंड उसके बाद उसका हाथ पकड़ती है एंड नाओकी की तो क्रश है भाई शिजुका, तो वह भी हाँ मैं करूँगा हेल्प। एंड उसके बाद एक अपने को नाओ अज़ुमा का एक रूथलेस हार्टलेस वाला सीन देखने को मिलता है कि बंदा भाई फुल टेंशन में है। एंड उसने भाई अब टाकोपी से कहा कि तुम्हारे पास जितने भी गैजेट है उतने सारे दिखा दो, मैं उनका यूज़ करूँगा। एंड वो सारे गैजेट चेक करता है एंड उस एक पॉइंट पे एनिमेटर्स ने भाई उसके चेहरे को जिस तरीके से दिखाया कि बंदा एकदम इमोशनलेस है, रूटलेस है एकदम भाई, कि अब तो कर ही देंगे जो करना है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड टू बी ऑनेस्ट इन सारे सीन में ये सीन मेरा पर्सनल फेवरेट था कि तुम देखते हो कि भाई बंदा अगर स्मार्ट है एंड उसके पास टैलेंट है एंड प्यार करता है तो बंदा कितना भी रूटलेस हो सकता है एंड उसकी एज कितनी भी हो, वैसे वो सब माइनर से आते हैं। एंड उसके बाद जो टाकोपी टेकिंग मीरा चान फॉर्म वो मुझको अच्छा लगा। इसका मतलब ये था कि तुमने उस पर्सन की एग्जिस्टेंस ही मिटा दी ना, कि वो पर्सन की बॉडी तो वो पर्सन तो चला ही गया, उसके बाद उसकी जो बॉडी मिलनी चाहिए वो भी तुमने छुपा दी। एंड उसके बाद तुमने उस पर्सन की जगह दूसरा पर्सन भेज दिया, तो कम्प्लीटली तुमने उस पर्सन का एग्जिस्टेंस ही मिटा दिया ना। although उसकी फैमिली जानती है वो किस तरीके की पर्सन है और वो क्या है, लेकिन इन जनरल मुझे वो सीन थोड़ा सा ऐसा फील हो कि वो एग्जिस्टेंस पे ही आ रहा है ना, कि एग्जिस्टेंस क्या है तुम्हारा। फिर कोई भी अगर तुम्हारा दूसरा फॉर्म ले सकता है तो फिर तुम्हारा एग्जिस्टेंस तो भाई तुमने क्या काम किया उससे आ जाता है। वो सारी चीज़ें अलग है, हम उस पर किसी और दिन बात करेंगे। एंड उसके बाद जो 7 सीन जो मुझे अच्छा लगा वैन टाकोपी, हाँ जो टाकोपी अपने मीरा चान के घर पे जाता है। एंड देखो ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने जो बॉडी है उसको छुपाया है उसके बाद टाकोपी को सारी चीज़ें आ गई, नहीं, टाकोपी का स्टाइल बदल गया है, टाकोपी वही है, बस टाकोपी की बॉडी बदली है, लेकिन टाकोपी अंदर से वही एक बेवकूफ़ खुशी वाला पर्सन है जिसको पता भी नहीं है कि किसी की जान जाना कितना ज़्यादा सीरियस है। तो वह पर्सन को ये दोनों छोड़ते हैं भाई मीरा के घर पे कि ये मीरा का घर है, वहाँ पे तुम अंदर जाओगे। एंड उस एक पॉइंट पे ये दोनों बाय करके चले जाते हैं। एंड ये जो टाकोपी है ये जैसे अंदर जा रहा होता है तो अपने उसका POV बदल जाता है कि अपने को थर्ड कैमरा के एंगल से नहीं दिखाया जाता, अपने को मीरा मतलब टाकोपी के एंगल से दिखाया जाता है कि वो क्या देख रहा है। एंड उसके बाद तो दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, उसके बाद जो दरवाज़ा है उसके अंदर घर के अंदर पूरी डार्कनेस है एंड जो भी लाइट थी वो घर के बाजू थी पीछे से, एंड उसकी शैडो दिख रही है नीचे।
वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई जिस जगह पे जा रहे हो ना तुम, पूरी दुनिया के सामने भले ही मीरा पावरफुल पर्सन शो करती है, डोमिनेटिंग, वो बाहर के वर्ल्ड में ही है, घर के अंदर भाई पूरी डार्कनेस है, वहाँ पे वो भी कम है। एंड उसके बाद भी जो मीरा मारीना सान है, मीरा कह रहा था मैं इतने देर से, जो मारीना है उसकी जितनी भी शाइन है वो सारी बाहर है, घर के अंदर वो भी एक बच्ची ही है। एंड उसके बाद वो अंदर जाती है एंड उसके बाद जैसे ही वो घर के अंदर आती है एंड दरवाज़ा खोलती है, वह देखती है कि जो मारीना चान की फैमिली है, मतलब फादर एंड मदर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। एंड मारीना चान का जो फादर है वह अपने को काइंड ऑफ ऐसा दिखा है कि वो एक होते ना कि टिपिकल अपने देहाती मर्द, कि भाई मैंने किया है, मेरा पैसा मैं उड़ा भी सकता हूँ, तुम मुझे नहीं बता सकती कि मैं क्या हूँ, तुम्हारा काम है घर वाली कि घर वाला काम करो, वो वाली चीज़ है। मतलब कि फेमिनिज़म यहाँ पे नहीं पहुँचा है। वेल फेमिनिज्म ऑफ कोर्स वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन मारीना चान की जो माँ है वह अब्यूज़ हुई है, उनका अब्यूज़ हो रहा है एंड वह सारी चीज़ें मुझको ज़्यादा अच्छा लगा। एंड उसके अलावा जो मारीना फादर है उन्होंने ये कहा ना कि जो उसकी मदर को कि तुम पैरासाइट हो, वो भी इसके आंखों के सामने, किसके, मारीना चान के सामने। तो वही सेम चीज़ जो उसका बाप जिस तरीके से उसकी माँ को देखता है, उसी तरीके से जो अपनी मारीना चान है वो शिजुका को देखती है कि भाई इसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, जो कि हमें शो करता है कि भाई पेरेंट्स किस तरीके से एक्ट करते हैं वही सारी चीज़ें तो बच्चे अडॉप्ट करते हैं। ये पेरेंटिंग को लेके ये एक पूरी एनिमे है। उसके अलावा इस एपिसोड के अंदर टाको भी थिंग्स व्हेन मारीना चान पेरेंट्स फाइट, हाँ यार वो वाला 89 सीन कि जहाँ पे टाको भी आता है घर के अंदर एंड उसके बाद वो मारीना चान की जो फैमिली मेम्बर्स है, मतलब पेरेंट्स फाइट कर रहे हैं एंड उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं, उसको लग रहा है बातें कर रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये नहीं कि भाई वो कितनी बातें कर रहे हैं, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं, भाई बातें कर रहे हैं, प्यार भरी है। उसका समझ में भी नहीं आया। इवन जब मतलब ये जो मारीना चान का जो बाप था वो गुस्से में आकर चीज़ एक फेंकता है टेबल की दूर एंड वो मारीना चान को लगती है, यानी टाकुपी को, एंड टाकुपी तब भी मुस्कुरा रहा है एंड जो मारीना चान की माँ है वो कह रही है कि अब तुम्हारी बेटी को लगा है, क्या होता अगर उसकी आंखों को लग जाता, क्या होता उसके चेहरे पे कोई स्कार आता, तुम समझ भी नहीं पाए। मतलब उसकी माँ कह रही है कि भाई एज अ वुमेन वो भी दिखती ना कि भाई लड़कियों की हम कितना भी ना गए लेकिन लुक्स मैटर, एंड वो कह रही है कि तुम्हारी बेटी के लुक्स ख़राब हो जाते, उसको ज़िंदगी भर ये चीज़ कोई ना कोई उसको सताता उसके लुक्स को लेके। ये चीज़ मुझको अच्छी लगी कि एक और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि माँ सोचती है इस तरीके से, जो कि मुझे पता नहीं इंडियन फैमिली लग रही है बे, ये जापनीज़ है लेकिन स्टिल उस तरीके से था। उसके अलावा वही एक बात आती है, वैसे एक जोक था जो मैं सीन 99 पर कहना चाहता था कि अगर क्वालिटी की जगह क्वांटिटी मैटर करती तो अब तक मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर पर होता, क्योंकि भाई 5 शॉर्ट और एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो डेली डाल रहा हूँ मैं। वैसे ये जोक अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हूँ। सो 10वां पॉइंट जो कि मुझे लगा, आजुमा फैमिली स्टफ, ही लुक्स लाइक ही डोंट हैव अ गुड रिलेशनशिप। हाँ, ये वाला पॉइंट कि आजुमा के बाद अपने को आजुमा के घर की चीज़ें देखने को मिलती है एंड ऐसी नहीं कि अपने को सीधे आजुमा का घर वाला दिखाएगा, अपने को पहले आजुमा का ट्रॉमा वाला दिखाया गया कि वो बस फ्लैशबैक में आ गया कि तुम कैसे गुड इनफ नहीं हो। उसके बाद ये जब तीनों बात कर रहे होते दूसरे दिन, तब आजुमा का भाई आता है एंड आजुमा का भाई आता है तो ये अपना आजुमा उसको उसके नाम से बुलाता है, भाई के नाम से, एंड उसका भाई थोड़ा तो गुस्सा होता है लेकिन वो बाद में बोलता है कि जो अपना ये है कि अपनी माँ, मेरी माँ को बता, अपनी माँ को, दोनों भाई है तो माँ को बता देना कि मैं घर पे आज लेट आऊँगा क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे बारे में चिंता ना करे। एंड ये चीज़ें कह के वो चला जाता है एंड आजुमा अपना शिजुका उसके सामने कहती है कि आजुमा अपना दिल साफ़ करता है शिजुका के सामने कि मेरा जो भाई है वो यूज़लेस छोड़ो, वो बहुत ज़्यादा बुरा है, वो अपना जॉब कर रहा है जबकि उससे ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको सारी तो चीज़ें मिल रही है एंड खुद को कहता है कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। एंड वहाँ पे शिजुका कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम, मतलब शिजुका उसको तारीफ़ कर रही होती है एंड शिजुका की तारीफ़ सुन के बंदा और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाता है। एंड उसके अलावा नाओमी अपना जो आजुमा है वो बताता है कि उसका जो भाई है वो जॉब करके उसने एक रिंग खरीदी है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। एंड देन जो अपनी शिजुका है वो क्रिमिनल माइंड से उसको सजेस्ट करती है कि जाके उस रिंग को चोरा लो, उसको ज़्यादा परेशानी होगी एंड वो ज़्यादा शॉक होगा एंड क्या पता वो इस वजह से अपनी जॉब छोड़ दे। एंड ये वाली चीज़ सुनने के बाद पहले तो अपना जो बंदा है आजुमा वो नहीं कहता है, लेकिन देन टाकुपी भी उसके साथ आता है तो फिर चोरी करने के लिए वो मान जाता है एंड देन ही गो। वैसे ये एक चीज़ सिम्बॉलिकली ये भी चीज़ शो करती है कि तुम्हारी संगत कैसी है, कि इसलिए तो कहा जाता है ना कि अपने दोस्त अच्छे बनाओ एंड ये सारी चीज़ें, तो ये वही चीज़ सिम्बॉलिकली यहाँ पे थी जो कि अपने को
समझ में आती है कि जो अपना अज़ुमा चान है, मतलब अज़ुमा है, वो कितना ज़्यादा शांत और कितना ज़्यादा अच्छा बच्चा है। लेकिन जैसे ही वो शिज़ुका के संगत में आ गया एंड टाकोपी के, तो वह चोरी करने को तैयार हो रहा है, अगर कोई आवाज़ दी तो सॉरी। तो ये वाली चीज़ें, उसके बाद ही है हिज इशू विथ हिज मदर वाला 11th। तो इसके अंदर क्या था कि जो अज़ुमा है वो खुद के ही बारे में सोच रहा है कि भाई ये बंदा क्यों कर रहा है, उसके भाई के बारे में कि ये क्यों जॉब कर रहा है, ये क्यों इन सारी चीज़ों के पीछे है, इसको चुपचाप पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, फैमिली इसको सब कुछ दे रही है। क्योंकि एंड ये चीज़ इसके दिमाग में कब से आई, मतलब कि अज़ुमा जो था जब बच्चा था तब इसकी इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आए थे एंड इसके भाई के हमेशा 100 आते थे। एंड इसकी जो माँ है वह इसको पैनकेक खाने नहीं देती है। तब अज़ुमा एज अ फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि नहीं, अगली बार मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा एंड मैं ये करूँगा, खाऊंगा मैं पैनकेक। एंड जब नेक्स्ट टाइम भी उसके पूरी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, तब ये थोड़ा डिप्रेस हो जाता है कि मेरी वैल्यू कितनी है, कि मैं रिजल्ट ला रहा हूँ तभी मुझे प्यार मिलता है। एंड ऑफ कोर्स इसको अनकंडीशनल लव नहीं मिला, तो इसका एक ट्रॉमा बन गया कि भाई मैं गुड इनफ नहीं हूँ। वेल ऐसे टाइम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रॉमा है अनकंडीशनल लव ना मिलने वाला, तो इस पर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि वह अपने रिबेलियस हो जाते हैं कि अच्छा तुम प्यार नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मैं कुछ और करूँगा, मुझे अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो बुली टाइप बन जाते हैं एंड कुछ ऐसा हो जाते हैं कि अब वह लट्टू बन जाते हैं कि भाई मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। वह फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी चले जाते हैं ऐसे बच्चे कि भाई क्या है कि वह गर्लफ्रेंड से अब चाहते हैं अप्रिसिएशन। तो अब जो पार्टनर मिलता है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों भी, तो अपने पार्टनर जो होता है वो अब्यूसिव हो जाता है, उस तरीके का है। तो वो अब्यूसिव पार्टनर के साथ भी रह रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत भी अपने को ये चाहिए ना वैलिडेशन, तो उस तरीके से। वेल ये हर किसी के साथ नहीं होता है एंड हर फैमिली में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बता रहा था तुम्हें बात, एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये जो एपिसोड है ये मुझे पेरेंटिंग पे ज़्यादा फोकस दिखा कि जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्रभाव गिर रहा है तुम्हारे बच्चों पे, वो सारी चीज़ों पे। वैसे टाकोपीस ओरिजिनल सीन बहुत सारी चीज़ों पे बात कर रहा है, लेकिन मोस्टली चाइल्डहुड पे ही किया है। अब तक 3 एपिसोड अगर तुम देखोगे तो उन पे सारा चाइल्डहुड एंड पेरेंटिंग पे ही था एंड आगे भी ऐसा ही हो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जो 12th तो हो गया, 11 पॉइंट था वो, 12th पॉइंट है वी सी एट 7:44 ऑफ नाउ का शिजुका टाकोपीस हैंगिंग टुगेदर नाउ। हाँ मतलब 17 मिनट 44 सेकंड पे अपने को जो टाकोपी एंड नाओमीज है वह एक दूसरे के साथ हैंग आउट करते हुए दिखते हैं, कि मतलब प्ले कर रहे हैं एक नॉर्मल बच्चों की तरह, जो एक होता है ना कि फ़नी लवी डवी सीन एंड एक स्लाइस ऑफ लाइफ। एंड वो वाला सीन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब कि इतने पूरे डार्क वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डार्क स्टोरी है उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट मैं कहूँगा शिजुका के लिए, नाओमी के लिए, टाकोपी के लिए। एंड उसके अंदर एक सॉन्ग था लकी लकी डेज म्यूज़िक, ये म्यूज़िक मतलब बैकग्राउंड में हो रहा था एंड जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। वैसे ऐसे जितनी भी चीज़ें आती है उसके बाद हम सब जानते हैं कि कुछ डार्क होने वाला होता है। ऐसे एनिमेस तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि बहुत ज़्यादा होपफुल दिखाए एंड उसके बाद कुछ एकदम कॉन्ट्रैक्ट वाले सीन दिखा दे, जो कि होता है मारिना मदर हिट हर। मतलब ये जो टाकोपी ये दिन होने के बाद जब रात में टाकोपी वापस जाता है घर पर, तब जो टाकोपी जो ना मारिना की जो मदर है और फादर, वो दोनों कॉन्वर्सेशन होल्ड कर रहे होते कि हम डिवोर्स ही करेंगे, जो कि हमें पहले ही बात हिंट कर दिया था कि वो डिवोर्स करने वाले। एंड उसके बाद वो डिवोर्स की बात चल रही होती है एंड तब जो मारिना है वो बात कर रही होती है उसके पेरेंट्स के साथ एंड वो पाई पाई जो टाकोपी हमेशा कहता है वो भी कह रही होती है। तो वो सारी चीज़ें उसका जो बाप है वो कह रहा है कि हाँ नॉर्मल बात है भाई, वो बात कर रही है उस तरीके से, पाई पाई कह रही है एंड जो माँ वो कह रही है कि ये तरीका नहीं है उसके बात करने का। लेकिन देन वो बाप भी ऐसा होता है एंड उसके बाद वह कहता है कि एक काम करो कि जो मारिना है तुम मेरे साथ चल जाओ, चलो तुम्हारी माँ के साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें रहने की, वैसे भी मैं तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारा ख्याल रखूँगा। एंड उसकी माँ कुछ कह रही होती है एंड उस पॉइंट पे जो टाकोपी वो सोचता है अगर मैं मारिना के बाप के साथ चला गया तो मैं टोक्यो जाऊंगा, यानी जहाँ पे कि चैपी है जो कि कुत्ता था एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमने बात की है, उस कुत्ता मिल जाएगा। एंड वह चीज़ें सुनने के बाद मारिना चान जो कि टाकोपी है जो मारिना चान की फॉर्म में, वो कहता है कि हाँ मुझे पापा के साथ जाना है। एंड वो चीज़ जैसे वो कहता है तब कैमरा एंगल इसके मारिना चान की माँ पे शिफ्ट होता है। जो बाप है वो सरप्राइज है लेकिन वो खुश है कि हाँ तुम मेरे साथ आओगी या पापा के साथ रहोगी। लेकिन जो मारिना चान है वह उसकी माँ वो कंप्लीटली ट्रॉमेटाइज है कि इसने कैसे धोखा दे दिया मुझे, ये तो मेरे साथ रहने वाली थी ना, मेरे साथ मेरी बेटी होने वाली थी, अब तो मेरे पास कोई भी नहीं है। उस तरीके का जो ट्रॉमा है जो एक अपना बनता है कि तुम पावर अपनी एग्जिट नहीं कर पाते ना, कि
अब उसके बिट्रल फील होता है एंड जैसे ही वो बाप चला जाता है अपने काम के लिए नाइट क्लब में, अपने ये जो शिजुका है उसकी माँ के साथ काम करना है ना, समझो क्या काम है, पैसे उड़ाना है, एंड शिजुका की माँ काम करती है ऐसे टाइम पर, तो वो वाली चीज़ होती है। तो ये जो मारीना चान की माँ है वो लपट लगा देती है टाकोपी को एकदम ऐसे पूरा हाथ साफ करके कि तुम क्यों मेरी साइड नहीं ली, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मेरी बेटी नहीं हो। एंड वो सारी चीज़ें होगी, टाकोपी को पता चलता है कि भाई क्या है जो मारीना चान को इतना इविल वो समझ रहा था, उस बेचारी ने क्या चीज़ें सहन की है। एंड वो भी चीज़ टाकोपी बोलता है कि भले ही मारीना चान ने कुछ टेरिबल चीज़ें की है, तब भी वो बुरी पर्सन तो थी नहीं, वो उसके भी ड्रीम्स थे, उसकी भी एक फैमिली थी, वह सारी चीज़ें आती है। एंड वो टाकोपी भी रोता है उस पॉइंट पे, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब कि एपिसोड 1 के ही अंदर या फिर 2 के ही अंदर तुम देखते हो कि जो अपनी यह है मारीना है वो शिजुका को बीट करती है एंड टाकोपी मार खाता है शिजुका के फॉर्म के अंदर। एंड वो समझता है कि कितना ज़्यादा शिजुका ने सफ़र किया है। लेकिन उसके बाद जो मारीना चान की सफरिंग है वो हमें एपिसोड नंबर 3 के अंदर दिखाई गई कि मारीना चान ने कितना सफ़र किया है, जो कि मुझे इट इज़ काइंड ऑफ कि हम कह सकते हैं कि शोज़ कि जब माँ बाप के साथ ऐसे कुछ झगड़े हो रहे होते हैं एंड जब भी बाप जो होता है वो झगड़ा करके माँ को मारता है एंड जो भी फैमिली मेम्बर ऑपरेट होता है, जो भी पार्टनर, वो अपना जितना भी भड़ास है, जितना भी गुस्सा है वो अपने बेटे पे निकालता है। वो यहाँ पे देखने को मिलता है। वैसे तुम में से कितनों ने मार खाई है, वैसे ट्रॉमा टाइप थेंगे तुम बता मत देना कमेंट्स के अंदर, जस्ट पूछ रहा हूँ। एंड उसके बाद ये भी एक पॉइंट कि जो मारीना की माँ है वो मारीना यानी टाकोपी को मारते हुए आई लव यू कहती है कि भाई मैं तुमसे कितने प्यार करती हूँ, तुम समझती हो ना कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। एंड ये जो चीज़ होती है कि जब तुम मार रहे हो अपने बेटे को या बच्चे को, तब तुम कह रहे हो कि आई लव यू, ये चीज़ बहुत ज़्यादा घटिया होती है। मतलब कि तुम्हें कहना नहीं चाहिए, मार रहे हो तो पूरे रूटलेसनेस के साथ मारो या फिर मारो मत, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ना, ये चाइल्ड का जो ट्रॉमा है वो 10x बढ़ा देती है कि वो पर्सन शायद लव से दूर भागना लगता है। मैं ऐसे कुछ जानता हूँ ऐसी चीज़ें कि एक मेरा फ्रेंड है, प्ले बॉय टाइप है, वो ऐसे नॉर्मल लाइफ जी रहा है ऐसे गर्ल्स के साथ है, लेकिन इन जनरल अगर वो जैसे ही कोई रिलेशनशिप सीरियस होने लगेगा ना तो वो दूर हट जाता है। एंड वो जो रिलेशनशिप है वो टिकता नहीं है, क्योंकि दैट गाय इज़ नॉट इन दैट कंडीशन। उसके लिए कि प्यार मतलब तुम्हें कंट्रोल किया जाएगा, तुम्हें अब्यूज़ किया जाएगा, वो है। इट इज़ मोर लाइक कि तुम अपने पैर से ही डरना लगते हो। इस वजह से तुम देखते हो कि सम वुमेन्स हेट मैंस एंड सम मैन हेट्स वुमन, तो वो रीज़न ही वही आता है कि उनको बचपन में उनके चाइल्डहुड के साथ लव इक्वल टू डेंजर ऐसा प्रोग्राम हो चुका है। वेल ये माँ बाप जानबूझ के नहीं करते, लेकिन इट इज़ सम काइंड ऑफ ट्रॉमा। बस मैं बता रहा हूँ ये चीज़, ये ट्रॉमा होता है एंड तुम में से किसी के साथ हुआ होगा एंड कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ को लेकर। बीइंग रियलिस्टिक, मैं यहाँ पे कोई होप नहीं दे रहा हूँ और मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। बस तुम्हें रियलिज्म बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें होती है एंड तुम्हारे साथ भी हुई होगी, तो इस चीज़ को कॉप अप करना। मेरे दोस्त के साथ भी हुई है एंड ही इज़ नाउ फाइन, उसकी शादी हो चुकी है, एक लड़की ने उसको ठीक किया, लेकिन हमेशा अच्छा पर्सन नहीं मिलता, ठीक है, वो लकी था। एंड उसके बाद हाँ, वो 5th पॉइंट की टाकोपी को वेट पता चलता है, वो बता दिया। एंड ये एपिसोड नंबर 6 जो 16 पॉइंट है, जो एपिसोड की एंडिंग की बात करना है, तो एपिसोड के एंडिंग के अंदर जो मारीना चान है उसकी बॉडी मिल जाती है। एंड अब जो चीज़ें होगी मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसके अंदर आगे क्या होगा। मारीना चान की बॉडी मिल चुकी है, तो अब एक तो जो फैमिली मेम्बर्स है वो शिजुका एंड नाओमी को, अपना अजुमा को पकड़ेंगे एंड उनको मारेंगे, पीटेंगे एंड उनको ही पूरा जिम्मेदार करेंगे। एंड कोई भी नहीं कहेगा कि हम जिम्मेदार है। जो मारीना का बाप है वो मारीना की मदर पे ब्लेम करेगा, मारीना की माँ ब्लेम बैक करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि पावर तो उसके पति के हाथ में है। जो शिजुका की माँ है वो तो प्योर मानेगी मेरी बेटी ही ख़राब है, एंड वो मारीना चान के बाप को और ज़्यादा ये करेगी कि उसकी कहते हैं ना कि ईगो मशहूस होती है, वो करेगी। एंड उसी तरीके से होगा एंड कोई भी नहीं देखेगा कि उनके पेरेंटिंग में कोई प्रॉब्लम थी, सब कहेंगे कि उनके बच्चों में प्रॉब्लम है। एंड अगर इतना ख़राब गए तो फिर जा सकते हैं, अदरवाइज जो टाकोपी है वो टाइम ट्रैवल करेगा। एंड जो कि हमें पहले हिंट किया गया है कि वह प्लान पे जाकर टाइम ट्रैवल कर सकता है किसी भी टाइम पर, तो फिर वो टाइम ट्रैवल करेगा, वापस पीछे जाएगा। एंड इस बार सारी चीज़ें उसको पता है कि दोनों भी गलत नहीं है, दोनों को भी वो समझाने की कोशिश करेगा एंड उस तरीके से कहानी जाएगी। मैंने मांगा नहीं पड़ी है। सो ये सारी मेरी स्पेकुलेशन थे। बाकी तुम्हें ये एपिसोड 18+ हो तो ये वीडियो देखना। एंड मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें
तो अगर तुमने एपिसोड देखा तो फिर तुम्हें कैसा लगा, ये तुम्हें कितना सीरियस लगा, एंड क्या मैं तुम्हें उस तरीके से एपिसोड समझा पाया, क्या मैं इसकी डेप्थ जो थी वह सही से समझा पाया या नहीं, वो तुम बताना कमेंट्स के अंदर। मैंने कोशिश की है कि मैं तुम्हें जितना भी मेरा नॉलेज है उनका सही से इस्तेमाल करके इस एपिसोड की डेप्थ बता पाऊँ, लेकिन मैं भी फेल हो सकता हूँ इन सारी चीज़ों में। पर ये जो एपिसोड, जो कहानी जब तक मैंने देखी, आधा सीज़न हो गया है, मुझे पता है कि इसके अंदर 6 एपिसोड होने वाले हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर आधा सीज़न हो चुका है एंड आधे सीज़न के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की स्टोरी पता है, उन सब का ट्रॉमा पता हो चुका है, तो अब जो रिपेयरिंग वाला पार्ट है वो शायद आधा ही हाफ में ही करेंगे एंड एक हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश करें। एंड अगर इन्होंने हैप्पी एंडिंग नहीं दी तो भी सही है, तो फिर वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, क्योंकि एलियन एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं आने वाले, तुम्हारी जो लाइफ है उसको सुधारने के लिए। तो बाकी अपने ओपिनियन तुम कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारा टाटा गुड बाय। लॉन्ग लिव दी वी एन एक्सलेंट 2।